देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। किसान सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल। हरियाणा के बहादुरगढ़ में हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के किसान सम्मेलन में हजारों किसान शामिल हुए। दरअसल नए युग का आधार शाश्वत यौगिक खेती विषय को लेकर सेक्टर 6 स्थित कम्युनिटी सेंटर में एक विशाल कार्यक्रम हुआ, जिसमें स्वयं हरियाणा सरकार की कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने शिरकत कर संस्था के इस किसान जागृति मिशन को लेकर खूब सराहना की। संस्था के ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, प्रभाग के एग्जीक्यूटिव मेंबर कोल्हापुर से बीके मनीषा, बहादुरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि समेत अन्य वक्ताओं में पूर्व विधायक नरेश कौशिक, नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी, समाज सेवी अशोक गुप्ता, सीएम विंडो एमिनेंट पर्सन दिनेश शेखावत, कृषि डिप्टी डायरेक्टर जितेंद्र सिंह समेत अन्य गणमान्य लोगों की भी विशेष मौजूदगी रही। सभी ने जहरीले रसायनों के प्रयोग को छोड़कर अपनी पुरानी ऋषि कृषि पद्धति को अपनाकर परमात्मा की याद में कम खर्चे में अधिक पौष्टिक पैदावार का उत्पादन करने का आह्वान किया। आगे बहादुरगढ़ के कानोंदा गांव में एक जमीन पर शाश्वत यौगिक खेती की शुरुआत की गई। अवसर पर बीके अंजलि, बीके विनीता, बीके रेणु एवं अन्य बीके बहनों की विशेष उपस्थिति में परमपिता परमात्मा को याद कर बीज को संस्कारित किया गया और भूमि में डाला गया। वाघा अटारी बॉर्डर पर जवानों को मिला परमात्मा संदेश। आप सभी जानते हैं वाघा अटारी बॉर्डर, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर गर्मजोशी से परेड की जाती है। देशभक्ति के जुनून से भरे लोगों में अलग ही नजारा देखने को मिलता है। लेकिन हाल ही में वाघा अटारी बॉर्डर की फिजाओं में शांति, अमन और सद्भावना की लहर चली, जब परेड के बाद बीके बहनों ने जवानों को आध्यात्मिकता का संदेश दिया। रंग बिरंगी कपड़ों के बीच श्वेत वस्त्रधारी बीके बहनों ने सद्भावना का संदेश दिया। दरअसल बीके सदस्यों का एक समूह ईश्वरीय सेवाओं के लिए अमृतसर पहुंचा, जहां मुख्यालय से राज्योग शिक्षिका बीके सुनीता और बीके संध्या के निर्देशन में अमृतसर स्थित वाघा अटारी बॉर्डर पहुंचकर बीके बहनों ने सभी को परमात्मा संदेश दिया। इस अवसर पर बीके सुनीता ने कमांडिंग ऑफिसर अजय मिश्रा से ज्ञान चर्चा की एवं मुख्यालय आने का निमंत्रण भी दिया। सभी जवानों को संस्था का संक्षिप्त में परिचय देते हुए राज्यों के बारे में भी जानकारी दी गई। इंटरफेथ हार्मनी कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मा कुमारीज विशेष आमंत्रित। शाहजहांपुर के चिनौर स्थित होली एंजल स्कूल में इंटरफेथ हार्मनी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष आमंत्रित किया गया। अवसर पर फर्रुखाबाद बीबीगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने अपने वक्तव्य में महापुरुषों के आचरण को जीवन में अनुसरण करने की प्रेरणाएं दी। कार्यक्रम में सभी धर्मों के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आधुनिक नेतृत्व और प्रशासन में प्राचीन ज्ञान की शक्ति का प्रमाण देते हुए मुंबई के मुलुंड सेवा केंद्र और संस्था के प्रशासनिक प्रभाग के संयुक्त प्रयास से एक कार्यक्रम रखा गया। एनकेटी सभागृह में प्रेरणादायक प्रशासन के लिए प्राचीन ज्ञान विषय पर हुए इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में ठाणे नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त और ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ संदीप मालवी, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव एडवोकेट संदीप लेले, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष अशोक महाजन, रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व जिला गवर्नर डॉक्टर गांगुली समेत कई विशिष्ट लोगों ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। मुख्य वक्ता के तौर पर उपस्थित संस्था के प्रशासनिक प्रभाग की अध्यक्षा एवं गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने अच्छे प्रशासन के लिए प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला, जिसमें आत्म अनुशासन, सहानुभूति, व्यक्तिगत विशिष्टता को पहचानना, समावेशिता, सहयोगात्मक निर्णय लेना और प्राचीन शिक्षाओं से ज्ञान प्राप्त करना आदि बातें शामिल थी। आगे प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके हरीश, मुलुंड सब जोन प्रभारी बीके गोदावरी और अन्य वक्ताओं ने जीवन में आध्यात्मिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र को ईश्वरीय सेवाएं करते 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें नवनियुक्त मेयर पिंकी सोनी, डेप्यूटी मेयर चिराग बारोट एवं स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री के साथ अटलादरा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अरुणा उनकी 30 वर्षों में की गई आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवाओं द्वारा जागरूकता के प्रयासों के लिए सम्मान के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर पर सांसद रंजन भट्ट, मंगलवाड़ी सब जोन प्रभारी बीके राज, आईटीएम वोकेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अनिल बिसेन भी उपस्थित रहे। इसके पश्चात सभी अतिथियों ने संस्था द्वारा हो रही सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी।
किसी के जीवन में अगर कोई प्रकाश डाल सकते हैं, क्योंकि समाज में एक सिर्फ टीचर ही ऐसा होता है जो पूरे समाज को चेंज कर सकता है, और कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो दीदी ने एज ए टीचर बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है, तो इसके लिए दीदी ये पात्रता रखती है और दीदी को खूब खूब बधाई। अरुणा दीदी जो राजयोग सिखाती है, आंगनवाड़ी की बहनें हैं, डॉक्टर हो, व्यापारी हो, उद्योगकार हो, उद्योगपति हो, पुलिस के जवान हो, जब राजयोग करते हैं लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन आता है, अपने आत्मा को जानने का, इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका मिलता है। જે દીદી આપણને સતત આપણને કહેવાય છે કે રાજયોગ માટે પ્રેરણા આપતા રહ્યા છે। રાજયોગ એટલે અષ્ટ શક્તિઓનું આપણી અંદર સિંચન કરે છે, આપણને ઈશ્વરની સાથે મન મગજ અને હૃદયથી એકાકાર થઈ। મેં અહીંયા આવીને તરત જ દીદીને કીધું, મને ધ્યાનવાળા રૂમમાં લઈ ગયા તો મેં કીધું મને અદ્ભુત શાંતિનો અનુભવ થયો। इसी कड़ी में आगे गणेश महोत्सव पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम में वडोदरा गुजरात विधानसभा दंडक बालू शुक्ला, मेयर कलेक्टर AB गौर, जॉइंट पुलिस कमिश्नर मनोज नीनामा, स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष एवं गुजरात के चीफ जस्टिस आशुतोष सम्मानित अतिथि के रूप में पधारे। स्थानीय प्रभारी BK अरुणा ने गणेश के स्वरूप के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट किया एवं सभी का स्वागत सत्कार किया। भोपाल स्थित ब्रह्मा कुमारीज के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र के प्रथम वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विशेष गुजरात अहमदाबाद के अंबावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी BK शारदा ने पहुंचकर अपने आशीर्वचनों से सभा को लाभान्वित किया। इस अवसर पर भोपाल जोन की वरिष्ठ BK बहनों में छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी BK शैलजा, रीवा सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला, बीना से BK सरोज, BK जानकी, तो वही सतना से BK रानी की भी विशेष उपस्थिति रही। बच्चों ने सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, तो वही गायक BK युगरतन ने आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। स्थानीय प्रभारी BK रीना ने अपने वक्तव्य में सेवा केंद्र द्वारा 1 वर्ष में हुई सेवाओं की जानकारी दी। सभी वरिष्ठ BK बहनों ने भविष्य में होने वाली ईश्वरीय सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में भोपाल के सैकड़ों BK भाई बहनें उपस्थित रहे। नई दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा IMS इंजीनियरिंग कॉलेज में आध्यात्मिक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस आरोहण विषय पर हुई संगोष्ठी में MBA विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भाग लिया। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी BK गिरिजा एवं राजयोग शिक्षक BK पीयूष ने विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र बताए, साथ ही एकाग्रता बढ़ाने के लिए राजयोग को कारगर बताया। विद्यार्थियों को ग्रुप एक्टिविटीज कराई गई, प्रश्नोत्तर सेशन हुए एवं कमेंट्री द्वारा योगाभ्यास भी कराया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। अंत में निदेशक डॉक्टर विक्रम बाली ने ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम भविष्य में भी कराने की इच्छा प्रकट की। सामने से नेगेटिव एनर्जी आई और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो सवेरे सवेरे मुझे क्या करना है यार, आई एम ओके, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना है आपको, दवाइयाँ फेल, फिर दुआएं काम करते हैं। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।